सब लोग बकवास कर रहे हैं मीडिया वाले, इन लोगों ने तमाशा पकड़ा हुआ है। मेरी मरी बहन पे उसकी किरदार कशी कर रहे हैं। इनको शर्म नहीं आ रही कि माई बहन घर पे नहीं है क्या? मरी का कफन मेला कर रहे हैं। उसने किसी ने अगर उसके साथ बदतमीजी भी की ना, उसने कहा कोई बात नहीं, अल्लाह के लिए छोड़ दो, कुछ नहीं। 5 वक्त का नमाजी मेरा देवर, नेक बच्चा था, इसलिए मैं अपनी बहन का रिश्ता उसके लिए लेके गई। सब लोग बकवास कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। उनकी माए बहन क्या घर पे नहीं है? आशा पे इल्जाम लगा रहे हैं, मेरे देवर पे लगा रहे, वो ऐसा नहीं था। उसे ये कत्ल करवाया गया, उसने किया नहीं ये कत्ल। कत्ल करवाया गया, उससे कुछ करवाया गया, क्योंकि ये वो उसने आज तक चूहा नहीं मारा, कॉकरोच नहीं मारा, तो उसने इतनी बड़ा काम कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। नाज़रीन, इस घर में ईद के अगले दिन क़यामत गुजर गई। आयशा, जिसकी चंद ही घंटों के बाद शादी होने वाली थी, उसको कत्ल कर दिया गया। दूल्हा आयशा की बहन और मुलजम इकराम की जो भाभी मेरे साथ बैठी हैं, इनसे जानते हैं, ये आयशा को भी उतना जानती है, ये इकराम को भी उतना जानती हैं। तो सारी बात इनसे करते हैं कि असल हकीकत क्या है। सिद्रा बहन, ये बताइएगा कि आयशा के और इकराम के तल्लुकात आपस में किस तरह के थे? बहन भाइयों वाले ताल्लुक थे। बहन मानता था इकराम और वो उसको भाई मानती थी। हमारे साथ ही अपने, जब भी अम्मी की तरफ अपनी बीवी के साथ आता, अकेला कभी नहीं आया। अच्छा। और कोई ऐसे तल्लुकात होते तो वो अकेला भी किस घर में आता। आयशा के साथ भी अपना सारा बचपन गुजारा। कितना अरसा हो गया आपको की शादी हुई? 13-14 साल हो गए। बाजी, इकराम का कैरेक्टर कैसा था? बहुत अच्छा था। किसी से कोई नहीं, उसने कुछ ज्यादा बात करनी ना कम। उसने किसी ने अगर उसके साथ बदतमीजी भी की ना, उसने कहा कोई बात नहीं, अल्लाह के लिए छोड़ दो, कुछ नहीं। 5 वक्त का नमाजी मेरा देवर, नेक बच्चा था, इसलिए मैं अपनी बहन का रिश्ता उसके लिए लेके गई। अपनी बीवी से बहुत प्यार करता, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। उनका आपसी मतलब तल्लुकात उनके बहुत अच्छे आए तक। 8 साल उनकी शादी को हो गए। कुछ भी नहीं, हमारा घर एक है, 7-7 कमरे हमारे। कभी अच्छा, आप एक ही घर में दोनों बहनें रहती हैं? जी, एक ही घर में रहती हैं हम दोनों बहनें। अच्छा बाजी, जैसा कि ये एक आपके कुछ रिश्तेदार भी हैं, कुछ मोहल्लादार भी हैं, कोई ऐसी बातें कर रहे हैं कि आयशा के अपने बहनोई के साथ, बहनोई की अपनी साली के साथ नाजायज़ तल्लुकात थे, शादी के लिए उकसाता रहा, जब वो ना मानी तो आखिरी दिन उसको कत्ल कर दिया। इस कहानी के पीछे असल हकीकत बाजी क्या है? सब लोग बकवास कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। उनकी माए बहन क्या घर पे नहीं है? आशा पे इल्जाम लगा रहे हैं, मेरे देवर पे लगा रहे, वो ऐसा नहीं था। उसे ये कत्ल करवाया गया, उसने किया नहीं ये कत्ल। कत्ल करवाया गया, उससे कुछ करवाया गया, क्योंकि ये वो उसने आज तक चूहा नहीं मारा, कॉकरोच नहीं मारा, तो उसने इतनी बड़ा काम कर दिया। अच्छा। हमें समझ नहीं आई उसने क्या किया। ये हम खुद इतनी टेंशन में कि उसके भाई ने उनसे ला ताल्लुकी कर दी है कि हमारा कोई तल्लक नहीं अपने भाई के साथ है। 5 वक्त के नमाजी है, कोई लड़ाई कोई झगड़ा नहीं किसी के साथ, ना ही कोई रिकॉर्ड है उनका, क्रिमिनल रिकॉर्ड कोई नहीं उनका। अच्छा बाजी, आपने कहा कि इकराम के भाइयों ने, यानी आपके जेठ ने और आपके शोहर ने अपने भाई कातिल मुलजम इकराम से कतई तल्लक कर दिया है, तल्लक खत्म कर दिया है। खत्म कर दिया। आज वो आपके साथ खड़े हैं? मेरे साथ खड़े हुए, मेरे माँ बाप के साथ खड़े हुए। उन्होंने बोला है कि मेरे भाई को जो मर्जी सजा दे, हमें कोई नहीं, उसने गलत काम किया है। कितने बच्चे हैं इकराम के? 2 बच्चे हैं। इकराम की जो बीवी है वो पैरालाइज है? नहीं, उसका शोल्डर जो पैरालाइज है, इस वजह से वो इस तरह की हरकतें करता था? नहीं, कुछ भी नहीं, माशाल्लाह आपके सामने सेहत तंदुरुस्ती वाली है। मैंने यहाँ पर आके देखा तो माशा ठीक है, देख ले, खूबसूरत भी है, पढ़ी लिखी है, ठीक ठाक है। मेरी बहन छोटी भी पढ़ी, वो भी पढ़ी लिखी है। सब लोग बकवास कर रहे हैं मीडिया वाले, इन लोगों ने तमाशा पकड़ा हुआ है। मेरी मरी बहन पे उसकी किरदार कशी कर रहे हैं। इनको शर्म नहीं आ रही कि माई बहन घर पे नहीं है क्या? मरी का कफन मेला कर रहे हैं। हमारे साथ जो होना था वो तो हो गया, इन लोगों ने हमारे जख्मों पे नमक छिड़का है। ये लोग ऐसी बातें करके मेरी बहन का आखिरत खराब कर रहे हैं, अपनी आखिरत खराब कर रहे हैं। मेरी बहन की तो चली गई दुनिया से। मेरी बहन बिल्कुल पाक दामन थी, पाक दामन गई है। वो बहुत नेक बच्ची थी, 5 वक्त की नमाजी थी। आज तक उसने गैर मर्द को नहीं देखा। तो उसकी जो तस्वीरें पूरी मीडिया पे दिखाई जा रही है। बाजी देखिए, ये आप ही की फैमिली में से कुछ शख्स है ना जिसने मीडिया को तस्वीरें भी जारी की और आप उसको जानते भी हैं, उनकी वीडियोस भी बनी हुई है जो इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं। यही नहीं ना पता चला किसने दी, कोई मान नहीं रहा कि तस्वीरें किसने दी, क्योंकि हम लोग ये मीडिया पे मामला लाना ही नहीं चाहते थे। जो सिर्फ इन्हीं हरकतों की वजह के इल्जाम तराशी करेंगे, बच्ची की किरदार कशी करेंगे, हम लोग ये नहीं चाहते थे। तक मेरा देवर इस घर में आया ना, मेरी अम्मी को माँ जी, उसको बहन जी। एंड पे वो मेहंदी लगवाने गया, उसने कहा हमारी बहन कोई नहीं, आशा की शादी में हमने सारी खुशियाँ पूरी करनी है उसकी, तो इसलिए उसके साथ मेहंदी लगवाने गई है।
उससे कुछ इंटरव्यू लिया जरा, हमें समझ ही नहीं आ रही हमारे साथ बन क्या रहा है। लोग बार बार कोई बात कुछ कर रहा, कोई बात कुछ कर, इन लोगों को तो इतनी शर्म बगैरतों को है कि मरे को तो छोड़ दें हम लोग। बाजी एक और पुलिस हिरासत में आपका जो देवर है इकराम, उसने कहा है कि रिश्ते का कोई तनाज़ा था, मेरे इनसे इख्तलाफात थे, मैंने इसी इख्तलाफात पर उसको कत्ल कर दिया। कोई कुछ भी नहीं था, हमें इसको समझ ही नहीं आ रही उसके साथ कौन मिला, किसी ने ब्लैकमेल करके करवाया है या किसी ने कोई उसने होशोबाज में किया, हमें कुछ समझ नहीं आ रही, क्योंकि हमारी अभी उससे बात नहीं हुई उस लड़के से। तो अगर उसने आज तक, मैंने आपको पहले भी बताया कि उसने कॉकरोच का चूहा तक नहीं मारा, तो उसने इतना बड़ा काम कर दिया, लड़की का कत्ल कर दिया। लेकिन देखिए आपकी बहन को तो उसने कत्ल कर दिया। वही ना, मेरी बहन को तो कत्ल कर दिया उसने। इसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी। वजह की तो समझ नहीं आ रही, कोई वजह नहीं। जब उसको बहन बहन घर में कह रहा, कोई बात ही नहीं हुई ऐसी, आज तक कोई उसकी लड़ाई नहीं झगड़ा नहीं। माँ जी, भाभी, मुझे खुद माँ कहता था, आपी जी, माँ जी, हम लोग एक ही घर में रहते, सर से दुपट्टा नहीं उतरने देता। अच्छा बाजी, उस दिन जिस दिन आयशा को कत्ल किया गया, मेहंदी की तकरीब थी, उस दिन घर में कैसा माहौल था? आपको कोई इस पर शक था? हमें किसी में कोई शक नहीं था, बड़ी खुशी का माहौल हमारे घर में था। मेहमान आए हुए थे, मेहंदी हुई है हमारे घर में। पहले आशा के ससुराल वाले आए, मेहंदी करके गए हैं, फिर हम लोग मेहंदी करने गए हैं। यहाँ पे डांस हो रहा है, बच्चे सारे वो खुद मिलके कर रहा है डांस, लड़का जिसने कत्ल किया है डांस कर रहा है, सब लोग मिलके गाने गा रहे हैं, सब लोग बड़ी खुशी खुशी। इस घर में ना पूरा माहौल खुशियों का था। पता नहीं जलील इंसान ने क्या सोचा, इसके दिमाग में क्या आई क्या नहीं। इसने जब ये वाकया किया है, हमें इसी बात की समझ नहीं आ रही ये लड़का चाहता क्या था। बाजी जिस वक्त आयशा को कत्ल किया गया, उस वक्त कमरे में कौन कौन मौजूद था? उस टाइम मेरी जो इकराम की बीवी, वो बेड पे लेटी हुई थी। अच्छा। उसकी काफ़ी तबीयत ख़राब थी, तो हॉस्पिटल से लेके आए, तो उसको डॉक्टर ने बोला उसकी भी तबीयत खराब थी? हाँ, आयशा इकरा की तबीयत ख़राब थी ना। अच्छा। तो वो लेटी, इसको रात को डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाए, तो उन्होंने बोला ये कल 11-12 बजे से पहले ना इसको उठाइएगा, ये नहीं उठेगी। इसको आई तो नशे में थी। अच्छा। तो हमने भी इसको नहीं समझ नहीं आई कि उसने क्या बना है। आप उस वक्त कहाँ पर थी? मैं पहले 4 बजे तक इस कमरे में ही थी। इसी कमरे में? इसी कमरे में। इकराम का ना छोटा बच्चा है, 1.5 से 2 माह का, उसको संभाल रही थी। वो हॉस्पिटल गए हुए थे, मेरा भाई और इकराम लेके गया था, मैं उसके बच्चे को संभाल रही थी। तो बाजी जब आपकी बहनें भी अंदर थी, कजनें भी अंदर थी, क्या जब ये उसने उसको गोली मारी, कत्ल किया, पहले गला दबाया, क्या उस वक्त किसी को पता नहीं चला कमरे में से? किसी को पता नहीं चला, कुछ थके हुए सब लोग थे क्योंकि वो सो गए। और जब गोली चली है ना, समझ ही नहीं आई क्या मना क्या नहीं। उस टाइम मैं नहीं मालूम कोई स्प्रे किया क्या नहीं किया। गोली चलने के बाद थोड़ी देर बाद सब लोग उठ गए, जब चीखो पुकार पड़ गई, जब गोली चल गई, जैसे कोई ब्लास्ट हुआ छोड़ा, जैसे पटाखा चला या बलून फटा है। अच्छा, बिल्कुल माइनस सी आवाज थी, किसी को कोई आवाज नहीं हुई। हम लोग ही सामने रूम में सो रहे थे, ये बड़े भाई की फैमिली भी और हमारी फैमिली भी इसी रूम में थे। बाजी जब आप ये आवाज सुनती हैं, आप कमरे में आती हैं, तो क्या देखती हैं? ये देखती कोई शोर चीखो पुकार एक दफा हो गई है कि आशा कुछ हो गया, आशा की नस फट गई, हार्ट अटैक हो गया आशा को, आशा की दिमाग की नस गोली का किसी को नहीं पता? गोली का किसी को नहीं पता। जब हमने, मेरे मियाँ भी आए, उन्होंने देखा तो वो भी यहाँ पे गश का गिर के नीचे बेहोश हो गए मेरे मियाँ। मेरे मियाँ जो, मेरी अम्मी भी, इकराम का भाई इरफान था। हाँ। अच्छा। जब देखा फोन नहीं करा तो वो बेहोश होकर नीचे गिर गए। अच्छा। उसको हमने पकड़ा है, जब देखा है तो उन्होंने फिर जब होश आई तो 15 पे हमने फौरन कॉल की है, उसका खून नहीं कर रहा है। जब देखा तो वो गले में 2 बल थे उसके दुपट्टे के। अच्छा। वो निकाल के पहले गला दबाने हाँ, की कोशिश की है। फिर देखा तो नीचे गोली का ना वो जो होता है ना कॉल पड़ा हुआ था। फिर बस इसको गोली लगी है। उससे पहले हम लोग 3 से 4 कॉलें 15 पे कर चुके थे।